आदिवासियों का नेता है, आपको पता है शिबू सोरेन के पिता की हत्या करने सवाल छोटे थे। शिबू सोरेन ने किस परिस्थितियों में अपने परिवार को चलाया, उसको कोई नकार नहीं रहा, उसे कोई नकार नहीं रहा है, बहुत छोटे थे, उसे कोई नकार नहीं रहा है। कांग्रेस पर बोलिए ना, कांग्रेस पर बोलिए, राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर बोलिए, आप उसे नकार क्यों रहे हैं? आप नकार क्यों रहे हैं? अरे लालू यादव जी का, लालू यादव ने पूरा जीवन अपना कुर्बान कर दिया गरीब गुरबा के लिए, दलित आदिवासी के लिए। दुष्यंत जी धन्यवाद। अच्छा, सबसे पहले मैं मेन मुद्दे पर आऊं, उससे पहले मैं दुष्यंत भाई को यह जवाब देना चाहती हूं जिन्होंने हेमंत सोरेन का आज नाम ले लिया। आज ही आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला आया है, जो आपको याद होगा शिबू सोरेन जी के लिए गले की फांस अब बनने वाला है। पैसे के बदले वोट, और सोनिया गांधी जी के लिए भी मुसीबत बनने वाला है ना। नरसिम्हा राव जी की सरकार के समय पर क्या किया था फ्लोर ऑफ द हाउस में, कैसे पैसे दे करके शिबू सोरेन साहब की वोट खरीद ली थी। तो आप उस पक्ष में ना ही जाएं, उस विषय में बात ना ही करें तो अच्छा है, छोड़ दीजिए आप उसको। अब दूसरी बात, अब दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जिस पर आज हम डिबेट कर रहे हैं, सुचरिता जी, लालू प्रसाद यादव जी उस राजघराने से आते हैं जिनके लिए इस देश की जनता से पहले वो और उनका परिवार है, और इस देश की जनता को तो छोड़िए, उनके कार्यकर्ताओं से पहले उनका परिवार है, उनके बेटे बेटियां हैं। सारी जो प्लम पोस्टिंग्स होती हैं उनकी पार्टी के अंदर वो उनको देते हैं, है ना। आज जो हम सब जिसको कैंपेन कह रहे हैं वो मेरे नजरों में कैंपेन नहीं है, वो जन भावना है, वो सम्मान है, वो विचार है प्रत्येक भारतीय का, 140 करोड़ भारतीयों का, देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए कि हम आपका परिवार थे, हैं और रहेंगे। लेकिन सुचरिता जी, वो लोग इस जनभावना को क्या समझे कि मैं भी मोदी का परिवार, जिन्होंने आज तक भारतवर्ष की जनता को सिर्फ अपना वोट बैंक समझा, जिन्होंने आज तक भारतवर्ष की जनता को सिर्फ एक आंकड़ा समझा, जिन्होंने आज तक भारतवर्ष की जनता को सिर्फ जातिगत समीकरण के लिए इस्तेमाल किया, राजनीतिक दोहन इस देश की जनता का किया, उनको ये सब चीजें समझ में नहीं आएंगी। और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आज कहा है ना, राष्ट्र के नाम संदेश जो दिया है, उसको मैं प्रणाम करती हूं। वो वास्तव में 90 पूरा टाइम 24/7 उनका शरीर का कण कण मां भारती के लिए उनकी सेवा में लगा हुआ है। वो मां भारती के कर्तव्यनिष्ठ और कर्मशील बेटे हैं, और उनसे इन लोगों को परेशानी है ये इस तरीके की गंदी शब्दावली का प्रयोग करके। मैं एक बार बड़ी खबर बता रही हूँ, एक रिएक्शन आया, एक नहीं, मैं आ रही हूँ। अभी तक देखिए वो बोले नहीं है धर्मेंद्र जी, तो उनके पास भी जाना पड़ेगा ना। एक बार बड़ी खबर बता दूं, बीजेपी के परिवार वाले कैंपेन पर अखिलेश यादव का बयान आ गया है। वो कह रहे लगता है मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया है। वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सब ने अपने एक्स के बायो में लिख दिया है मोदी का परिवार, तो वो ये तंज कस रहा है उस पर, और वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है बिछड़ा हुआ परिवार मिल गया है, सबको परिवार याद आ गया है। अब उन्होंने तंज कसा है। मुझे ये बताइए जरा धर्मेंद्र जी, तंज तो कस दिया है अखिलेश जी ने, लेकिन ये परिवार की जो सीधी सीधी बात प्रधानमंत्री ने आज कर दी, उस पर लोग जुड़ने शुरू हो गए। जैसे चौकीदार चोर है वाला बयान आया था, उसके बाद सबने कहा मैं भी चौकीदार, अब सब कह रहे हैं मैं भी परिवार। तो ये आप पर भारी ना पड़ जाए। सुचरिता जी, भारतीय जनता पार्टी ठगों का बड़ा हुजूम है। जब आप बात कर रही हैं कि इन्होंने चौकीदार चोर का चलाया था, उसी समय चौकीदार चोर के बाद चौकीदार हैं, तो चौकीदार वाले के बाद आपने देखा विजय माल्या पैसा लेके भाग गया, चौकीदार क्या कर रहे थे? ललित मोदी लेके भाग गया, चौकीदार क्या कर रहे थे? नीरव मोदी लेके भाग गया, चौकीदार क्या कर रहे थे? मेहुल चौकसी लेके भाग गया, चौकीदार क्या कर रहे थे? असल में भारतीय जनता पार्टी को जब कोई ठग करना होता है तो इस तरह का एक संगठित गिरोह चलाता है, कैंपेन चलाता है। दूसरी बात जो आप हिंदू की बात कर रही हैं, मेरी बात आने दीजिए सुचरिता जी, मेरी बात आने दीजिए प्लीज। मैं इसको सिर्फ पॉलिटिकली देख रही हूं, नहीं किया, आप कंप्लीट कर लीजिए। एक सेंटेंस मैंने बोला बस। नहीं, आप उसके बाद कंप्लीट कर लीजिए। मैं कह रही हूँ उसके बाद भी 2019 में नरेंद्र मोदी ही आते हैं सत्ता में, आप क्यों नहीं स्कोर कर पाते हैं? आप पॉइंट क्यों नहीं ले पाते? अब मैं अपनी बात रख लूं, पहले अपनी बात रख लूं। बोलिए। दूसरी बात जो आप हिंदू की कह रही हैं, इस सृष्टि में, इस दुनिया, इस ब्रह्मांड में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिन्होंने पारिवारिक जीवन के आदर्श को स्थापित किया था, वो हिंदू थे। अगर मोदी जी ने स्थापित किया है तो क्या शर्मा जी बता दें, पूरे देश की जनता सुन रही है, पूरा दुनिया सुन रहा है, ये अगर उन्होंने स्थापित कर दिया तो बता दें, अगर नहीं स्थापित किया उसको मान लें। ये देश जो है बहुत ही संवेदनशील है, इस बात को समझता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जब कभी सच बोला जाता है तो सच सुनने के बाद उनका सीना फट जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की परंपरा हो सकती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश में जो मणिपुर की बेटी है, इनके परिवार का हिस्सा नहीं है, उस पर कैंपेन नहीं चला। बनारस में बीएचयू की बेटी की अस्पताल लूटी गई, काशी को कलंकित किया गया बीजेपी के नेताओं द्वारा, उस पर कोई कैंपेन नहीं चला। अब किसानों के साथ क्या हुआ, उस पर कोई कैंपेन नहीं चला। जो किसानों को कार के नीचे रौंद दिया,
उसको टिकट देके चुनाव लड़ा रही भारतीय जनता पार्टी। अरे ऐसी क्या नैतिकता, ऐसी क्या परंपरा है? तो भारतीय जनता पार्टी से ना परंपरा की बात करिए, ना नैतिकता की बात करिए, ना हिंदुत्व की बात करिए। उस पर अब विपक्ष आपको 24 तक घेरता रहेगा, ये बिल्कुल तय है। और वो ये कह रहे हैं किसान परिवार नहीं है आपका। जवाब दे दीजिए। नहीं, मैं सबका जवाब देता हूँ। पहले मैं दुष्यंत नागर जी का जवाब देता हूँ। ठीक है, दुष्यंत जी को उन्होंने कहा कि उनको आज समझ आया। शायद ये इनके या तो स्मरण शक्ति में थोड़ी कमजोर है, और या ये सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। इनको याद होगा 15 अगस्त का भाषण माननीय प्रधानमंत्री जी का लाल किले से। क्या उन्होंने शुरुआत की थी? मेरे देश के सभी परिवारजनों। नागर साहब, अरे भैया, मोदी जी ने तो की थी, आपने क्यों नहीं कहा था? मैं तो आप पे प्रश्न उठा रहा हूँ। ठीक है, सुनिए। अरे सुन लो भैया, अब शांति रखो ना, शांति रखो ना। आपने बोला, मैंने नहीं बोला। दूसरा, जब 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री बने तो दीपावली आप अपने घर में बैठ के मनाते हैं नागर साहब, आपके नेता मनाते हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी सीमा पर सैनिकों के साथ, और उसके बाद सारे वर्षों वो किसी न किसी से जो है सीमा पर ही जाकर अपनी दिवाली मनाते हैं सैनिकों के साथ में। और उनका परिवार जो है, उसी के लिए उन्होंने 80 करोड़ लोगों को आज जो है निःशुल्क अनाज दे रहे हैं। 4 करोड़ गरीब परिवारों को पक्के मकान दिया है। 9 करोड़ से ज़्यादा लोगों को गैस की सिलेंडर और फ्री सिलेंडर दिया है। 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो है 5 लाख रुपए तक का उनके स्वास्थ्य की जो है चिंता की है। और इसी तरह से हर घर जल पहुंचाने का कार्यक्रम से लेकर तमाम योजनाएं जो चलाई है, ये अपने परिवारजनों को ही ध्यान में रखकर उन्होंने चलाया है। और इसीलिए जो आज ये विषय है, जो उन्होंने कहा कि परिवारवाद पर डिस्कशन नहीं है, डिस्कशन ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी का परिवार जो है वो 140 करोड़ जनता है। लेकिन कांग्रेस के लिए यदि कोई है तो सिर्फ एक गांधी परिवार है। वो केवल गांधी परिवार को की उपलब्धि सोच सकते हैं, देश के लिए नहीं। लालू प्रसाद अपने 9-10 जो बच्चे हैं उनकी उपलब्धि सोच सकते हैं, उससे ज्यादा वो देश के लिए नहीं सोच सकते। इसीलिए भ्रष्टाचार करना पड़ता है, क्योंकि अपने परिवार को कैसे संपन्न बनाना है। अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव अपने परिवार की चिंता कर सकते हैं। 24 से 28 जो है परिवार के रिश्तेदार जो है लोगों को सांसद और जो है विभिन्न पदों पर बैठा सकते हैं, अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना सकते हैं। उसके बाद यदि अखिलेश यादव की योग्यता होती, अखिलेश यादव 2012 में अपने आप मुख्यमंत्री नहीं बने, मुलायम सिंह यादव ने ये बताना चाह रहे बात बनाया और इसके बाद चारों चुनाव हार गए। कल की एक मिनट, मोदी जी का अगर परिवार है तो वो कृपा शंकर सिंह हैं, वो अजीत दादा पवार है, वो अशोक चौहान है। मोदी जी का परिवार वो ओबीसी के पिछड़े लड़के नहीं हैं, जिनको लखनऊ में दर दर भटकने के बाद भी, नौकरी प्राप्त करने के बाद भी नियुक्ति नहीं मिल रही है, उनको लाठियों से मारा जा रहा है। मोदी जी का परिवार वो पिछड़े नहीं है जिनकी परसेंटेज आरक्षण की घटाई जा रही है, बीजेपी ने दर दर ठोकर खा रहे हैं। देखिए, बीजेपी ने ये कैंपेन चला दिया है। परिवार है, अब आपको इस कैंपेन को रोकना होगा। अगर आप अभी भी अपने लिए जीत देख रहे हैं 24 में, तो इस कैंपेन को रोक कर दिखाइए ना सर। 100 करोड़ लोगों की ऐसा ना हो कि लोग फिर अपने प्रोफाइल्स बदलते जाएं। लाभार्थी सुनिए दुष्यंत जी, इसे रोकिए ना। मैं तो आपसे कह रही हूँ, इसको चैलेंज की तरह लीजिए, रोक कर दिखाइए, 24 में आकर दिखाइए। इसको ऐसे लेना चाहिए आपको। आपकी विकसित भारत यात्रा झूठी है। ठीक है, तो वो जो यात्रा हिट होगी वो 24 में पता लगेगा। मैं एक बार बड़ी